वेलकम टू सिविल्स ओनली। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए इस नए साल में नई आशा और विश्वास के साथ सिविल्स ओनली की तरफ से बहुत जल्द गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम से संबंधित एक सीरीज शुरू की जाएगी जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हमें विश्वास है कि सिविल्स ओनली की तरफ से किए जा रहे इनिशिएटिव से आप सभी प्रतियोगियों को अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। तो आइए सफलता की इस कड़ी के रूप में आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यास एक्वेरिन किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं भारत और मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, भारत और चाइना या भारत और यूएसए। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और मालदीव। देखिए, अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 2021 का सैन्य अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया था। इसके दौरान यानी कि संयुक्त अभ्यास के दौरान द्विपक्षीय और रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया था। और जो एक्वेरिन है ये एक धिवेही भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्र यानी कि फ्रेंड। और ये भाषा जो है धिवेही ये भारत, मालदीव और लक्षद्वीप में बोली जाती है। और जो एक्सरसाइज एक्वेरिन है इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? यानी कि प्रोजेक्ट REHAB क्या है? ऑप्शंस हैं प्रवासी मजदूरों का पुनर्वास, बाघों का संरक्षण, हाथी एवं मानव के मध्य होने वाले संघर्षों को कम करना या बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई। इसका करेक्ट आंसर होगा हाथी एवं मानव के मध्य होने वाले संघर्षों को कम करना। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ये इसका फुल फॉर्म भी है। देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि हाथियों को मानव बस्तियों में जो उनके हमले होते हैं उनसे दूर किया जाना है या उन हमलों को कम करना है। इसमें मधुमक्खियों की सहायता इस तरह से ली जाती है कि मधुमक्खी के बक्सों को मानव आवासों के परिसर में रखा जाता है और इन्हें फेंस के रूप में रखा जाता है। जिस बस्ती को संरक्षित किया जाना होता है उसके चारों ओर लगभग 15 से 20 मधुमक्खी के बक्से रख दिए जाते हैं। इससे उनकी भिनभिनाहट हाथियों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जिससे उन्हें यह डर भी रहता है कि मधुमक्खियाँ उनकी सूंड में और आंखों में डंक मार देंगी, जिससे वे बक्सों के आगे नहीं जा पाते और मानव आवास सुरक्षित रहते हैं। और यह परियोजना हाल ही में असम में शुरू की गई थी जिसका क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, AK 203 समझौता हाल ही में चर्चा में था। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर कनाडा। इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया। दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया गया था। यह दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों द्वारा आयोजित किया गया था। यह जो वार्ता थी 2+2 भारत और रूस के बीच आयोजित की गई पहली वार्ता थी, यानी 2+2 डायलॉग पहली बार हुआ था भारत और रूस के बीच। इससे पहले 2+2 वार्ता भारत का किन देशों के साथ में है? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में है। इस वार्ता के दौरान भारत ने रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK 203 राइफल्स खरीदने का अनुबंध किया है और इस समझौते पर इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोग्राम के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के अंतर्गत राइफल का निर्माण एक संयुक्त उद्यम के तहत अमेठी में किया जाना है। अमेठी कहाँ पे है? अमेठी उत्तर प्रदेश में एक जिला है और उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड टूर 2021 के दौरान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसके साथ फाइनल हार गई? ऑप्शंस हैं एन सेयांग, नोजोमी ओकुहारा, रच्चानोक इंतानोन, कैरोलिना मारिन।
इसका करेक्ट आंसर होगा इन सियांग। BWF वर्ल्ड टूर 2021 का महिला एकल वर्ग का फाइनल भारत की PV सिंधु और कोरिया की सियांग के बीच में आयोजित किया गया था। सियांग ने यह फाइनल जीता, उन्हें स्वर्ण पदक पर प्राप्त हुआ, जबकि सिंधु को रजत पदक प्राप्त हुआ था। BWF वर्ल्ड टूर 2021 के पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन ने यह कप जीता है और यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? बाली यानी इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन IXPE मिशन के बारे में गलत है? ऑप्शन है, यह न्यूट्रॉन सितारों के चुंबकीय क्षेत्र की मैपिंग कर सकता है, यह एक पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है, यह नासा का मिशन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह एक पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। हाल ही में नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलराइमेट्री एक्सप्लोरर IXPE नाम से एक नया मिशन लॉन्च किया है और IXPE वेधशाला नासा और इटालियन अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त प्रयास है। यह ब्रह्मांड में सुदूर और रहस्यमय वस्तुओं जैसे सुपरनोवा, सुपरमैसिव ब्लैक होल और दर्जनों अन्य उच्च ऊर्जा वाली वस्तुओं का अध्ययन करेगा। नासा के हालिया मिशन और क्या क्या है ये देख लेते हैं। नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट, मिशन लेवी, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये नासा के हालिया मिशन भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 दिसंबर। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। इस वर्ष यानी 2021 की थीम क्या थी? वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में देख लेते हैं, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाता है। 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी सम्मेलन के अंतर्गत ICAO की स्थापना भी की गई थी। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो हवाई यात्रा का समन्वय करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, वैशन प्रणाली क्या है? ऑप्शंस हैं, एक रक्षा मिसाइल प्रणाली, चाइना द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेस स्टेशन, मल्टी स्टार सौर मंडल, या हमारे सौर मंडल में हाल ही में खोजा गया एक क्षुद्रग्रह बेल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यानी एक रक्षा मिसाइल प्रणाली। चर्चा में क्यों था ये? हाल ही में रूसी सेना ने मटुआ द्वीप पर वैशन नामक अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। मटुआ जो है ओखोस्टक सागर में कुरिल द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है। मटुआ ये ओखोस्टक सागर में कुरिल द्वीप पर स्थित कुरिल द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, कुरिल द्वीप समूह पर जापान भी दावा करता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कुछ द्वीप में एक सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया था। और ये वैशन प्रणाली क्या है? यह एक तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली है। वैशन सिस्टम 500 किलोमीटर की समुद्री सीमा तक अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 2021 में खोजा गया पहला धूमकेतु था? ऑप्शंस हैं, शूमेकर लेवी 9, टेम्पल 1, 2060 चिरोन, 2060 चिरोन, या A1 लियोनार्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा A1 लियोनार्ड। A1 लियोनार्ड की खोज जीजे लियोनार्ड ने 3 जनवरी 2021 का खोजा गया पहला धूमकेतु था। और कब खोजा गया था? 3 जनवरी 2021 को।
माउंट ल्यूमेन ऑब्जर्वेटरी में की थी, जब धूमकेतु सूर्य से लगभग 750 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह 2021 में खोजा गया पहला धूमकेतु था और यह 3 जनवरी 2022 को एक साल बाद सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा। 10 अक्टूबर को धूमकेतु की एक छोटी सी लेकिन घनी धूल की पूंछ भी दिखाई पड़ी थी। और ये धूमकेतु क्या होता है? कॉमेट। धूमकेतु एक बर्फीला सौरमंडल का छोटा सा पिंड होता है जो सूर्य के करीब से गुजरने पर गर्म हो जाता है और गैसों को छोड़ना प्रारंभ कर देता है। इस प्रक्रिया को आउट गैसिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैनेक्स 21 क्या है? ऑप्शंस है शुक्र के लिए इसरो का मिशन, आपदा राहत अभ्यास, गूगल द्वारा आयोजित हैकथॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपदा राहत अभ्यास, डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। पैनेक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो कि हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुआ था? पुणे में आयोजित किया गया था और यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाता है। यह एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। जाहिर सी बात है, एक से अधिक राष्ट्र, दो या दो से अधिक राष्ट्र होंगे तो बहुराष्ट्रीय आपदा राहत बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। और इसी तरह ये पैनेक्स 21 बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है जो कि बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाता है। और बिम्स्टेक देश देख लेते हैं: भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं विधि आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर कपड़ा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज ए चेंज मेकर नामक एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है और यह एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है जिसे क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से चलाया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जिनकी यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं आप? रेखा शर्मा है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।